लद्दाख में पिछले एक दिन से जो हालात बने हैं, लेह में कई मौतें सामने हुई, कई लोग इंजर्ड हुए, हिंसक प्रदर्शन हुए। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है सज्जाद करगिली साहब, जो कारगिल जो डेमोक्रेटिक अलायंस है उसके मेंबर है, और साथ में जो बातचीत की कमेटी है जो एमएचए से बातचीत करती है डिमांड्स को लेकर, उसके भी ये मेंबर है। उनसे बात करते हैं। सज्जाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह के कल हालात बने, जो प्रोटेस्ट हुआ, जो वायलेंस हुई, आप कहाँ तक उसको एंडोर्स करते हैं? नहीं, ये तो बहुत अनफॉर्चुनेट है। हमारे समाज में इस तरह के वायलेंस की कोई जगह नहीं है। आपने सुना होगा, हमारे लेह अपेक्स बॉडी के लेह के जो जितने भी नेतागण थे, उन्होंने भी बहुत लोगों से अपील की कि वो पीसफुल रहें। और करगिल में भी हमने ये अपील की थी लोगों से कि वो पीसफुल रहें। लेकिन जाहिर सी बात है, जो अनशन वाली जगह थी वो बहुत पीसफुल रही और एंड तक वो पीसफुल ही रहे। लेकिन जो भी प्रदर्शन हुआ है मॉब, वो अनशन के बाहर वाली जगह में हुआ। और जो बहुत अनफॉर्चुनेट है, जहाँ हमें 5 जो जवान जो है वो जहाँ बहक हुए, जहाँ 80 लोग ज़ख्मी हैं, 10 लोग क्रिटिकल है। तो मैं समझता हूँ इस मौके पर हम सब की, सरकार की, ले अपेक्स बॉडी की, केडीए की, लद्दाख के नेताओं की, सिविल सोसाइटी की, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सब पीस को इंश्योर करें, पीस को मेंटेन रखें और अपनी डिमांड्स को लेकर के सरकार से बात करें। और सरकार को भी चाहिए थोड़ा सेंसिबल और विजडम का मुजाहरा करते हुए और रिस्ट्रेन का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ें। बीजेपी ने कल आरोप लगाया कि कांग्रेस के लोग हैं इसके पीछे, जी। जिन्होंने ये वायलेंस यहाँ पे एरप्ट की है। जी। वो नहीं चाहते हैं कि लद्दाख जो है, इवन एलजी ने बोला कि लद्दाख में डेवलपमेंट हो, यहाँ पे लोगों को नौकरियाँ मिली। जी। तो आप समझते हैं कि वाकई में पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इस प्रोटेस्ट में? नहीं, मुझे नहीं लगता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि जॉब मिले, ये एलजी साहब का कहना है। तो पिछले 6 साल से तो एलजी साहब, 3 एलजी बदल गए, एक भी सिंगल गेजेटेड पोस्ट की नौकरी देने में नाकाम रहे। तो ये अपनी नाकामी छुपा रहे हैं बेसिकली। आप देखें, पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं है, 6 साल में एक सिंगल जॉब नहीं मिली है। 400-500 जॉब के लिए 47,000 लोग जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। और कॉन्ट्रेक्चुअल और आउटसोर्सिंग जॉब्स का एक, आउटसोर्सिंग के नाम पे एक स्कैम चल रहा है। कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, अफसरशाही है, लोकतंत्र का जनाजा उठ चुका है। यहाँ लोकल स्टेक होल्डर्स को पूछ के कोई बात नहीं हो रही है। तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना। सजा साहब, एमएचए का एक स्टेटमेंट भी कल शाम को आया, जिसमें सीधे तौर से सोनम वांगचुक जो अनशन कर रहे थे, उनको इसका जिम्मेदार ठहराया गया कि वो जी, उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए रेफरेंस टू नेपाल, रेफरेंस टू बांग्लादेश करके, जिससे लोग भड़क गए और ये सब हुआ। और कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। वाकई आपको लगता है कि सोनम वांगचुक इस इन्वेस्टिगेशन में, इस भड़काऊ चीज़ में शामिल है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं इससे डिफ़र करता हूँ। सोनम वांगचुक पिछले 14 दिन से वो अनशन में बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं। वो अगर इस तरह का प्रोटेस्ट होना होता तो वो भूखे नहीं बैठते 14-15 दिन से। उसने इससे पहले भी अनशन किए हैं, कभी इस चीज़ों को इंडोर्स नहीं किया है। लेकिन जहाँ तक एमएचए की इस हिस्से से बिल्कुल हम इत्तेफाक नहीं रखते और ये किसी इंडिविजुअल को फ्रेम करने की बात नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि थोड़ा सेंसिबली और विजडम का मुजाहरा करना चाहिए सरकार को। एमएचए का कहना है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार थे, बातचीत का डेट भी फिक्स हुआ था। तो फिर क्या ज़रूरत थी अनशन करने की? क्यों वो अनशन करने के लिए बैठे? देखिए, जब भी यहाँ एमएचए ने बातचीत की है ना, वो अनशन के बाद ही की है। मैं कहता हूँ एमएचए के को बातचीत के लिए अनशन करने की क्यों ज़रूरत होती है। इससे पहले भी बातचीत हुई तो अनशन के बाद हुआ, पद यात्रा के बाद फिर अनशन किया, मुज़ाकरात बातचीत की सरकार ने। और अमित शाह जी ने मई में हमसे प्रॉमिस किया, मैं खुद वहाँ मौजूद था, हमसे बात वादा किया कि विद इन 1 मंथ आप लोगों को बुला के हम बातचीत करेंगे। और आज 4 महीने हुए, बातचीत नहीं हुई है। तो ये ले तो लाल से काम एमएचए खुद ने लिया। तो ये अपनी कमज़ोरियों को नहीं छुपाना चाहिए एमएचए को भी। और हम लोग जो मांग कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है कि जो कानून के दायरे की मांग कर रहे हैं। हम 6ठे शेड्यूल की मांग कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में जिसको लिखा और 2019 में, 2020 में लद्दाख की आवाम से प्रॉमिस किया। पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकमेंड किया। अर्जुन मुंडा जो एसटी एससी के जो उस टाइम के यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने
इसको लेह में आकर के ऐलान किया, उसके बावजूद भी सरकार अपने हाथ पीछे कर रही है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है। फिर हम डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर दुनिया भर में जाके देश के डेमोक्रेसी की, लोकतंत्र की बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो जब बिहार के एक आदमी विधानसभा में अपना हिस्सा डाल सकता है, अपना नुमाइंदा चुन सकता है, जब यूपी का आदमी अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुन सकता है और देश के दीगर स्टेट्स में लोग अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं, तो लद्दाख को वंचित क्यों रखा जा रहा है स्टेटहुड से? क्यों नहीं लद्दाख में डेमोक्रेसी बहाल होती है? तो ये हमारा एक जस्टिफाइड, हमारा कानूनी, हमारा डिमांड है। और हिंदुस्तान की ताकत यहाँ की डाइवर्सिटी और फेडरलिज्म में है, तो इसको इंश्योर करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार इससे भाग रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। और ये जो अपनी कमियां हैं उस पर भी रिविजिट सरकार को करना चाहिए कि पिछले 6 साल में क्यों एक जॉब, सिंगल गेजेटेड पोस्ट की जॉब नहीं दे पाए, क्यों एक भी पब्लिक सर्विस कमीशन का रिक्रूटमेंट आपसे नहीं हो पाया, क्यों नहीं डायलॉग करके। ये लद्दाख के लोग, आपको मालूम है जनाब, जब भी ये एक स्ट्रेटेजिक एरिया जहाँ एक तरफ LOC और ALC है, यहाँ जब भी आक्रमण हुआ है देश के ऊपर, लद्दाख के लोगों ने हमेशा देश के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह हम लोग खड़े रहे। जब जब देश को ज़रूरत पड़ी, लद्दाख ने हर चैलेंज का मुकाबला किया। जब हमें कुछ चाहिए तो सरकार को हाथ पीछे नहीं करने चाहिए ना, उनको भी तो बड़ा दिल दिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ सरकार को, हम सबको थोड़ा बैठ के बात करके इस मसले को, क्योंकि हमारा ये यकीन है और हम इससे पहले भी बोलते रहे हैं कि बातचीत ही एक वाहिद हल है कि जिसके ज़रिए हम अपने इन डिमांड्स को फुलफ़िल होता हुआ देख सकते हैं। और सरकार को भी थोड़ा सेंसिबली और दिल को बड़ा करके बात को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। सज्जाद साहब, कुछ लीडर हैं जम्मू कश्मीर के भी, बाहर के भी, जो कहते हैं कि पहले तो ये यूटी की मांग कर रहे थे, जब यूटी मिली तो फिर जश्न भी मना कई जगहों पर, और अब स्टेट क्यों मांग रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात है, जो यूटी की मांग हुई वो एक सेक्शन ने मांगी, ये बात सही है। आप करगिल आए 5 अगस्त के बाद, सबसे पहला प्रोटेस्ट यहाँ करगिल में हुआ और एक वाज़े अक्सरियत ने इस यूटी के आइडिया को रिजेक्ट किया। मई 2020 में सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के ही उस वक़्त के CEC जो है LG ऑफिस के बाहर बैठ के धरना दिया, जो पूरे नेशनल मीडिया ने जिसको कवर किया। और अभी आपको मालूम है कि रिसेंटली बीजेपी के लीडर्स ने LG को रिज़ाइन करने की बात की कि आपकी बातों में बातें समझ में नहीं आ रही हैं आपको, और आपको जो है कौन चला रहा है हमें नहीं पता। ये सब सोशल मीडिया में आम है और ये बीजेपी के लोगों ने, उनकी पार्टी के लोगों ने, जो भी अपेक्स बॉडी में लीडर्स हैं, जो 2 बड़े चेयरमैन हैं, दोनों का बैकग्राउंड बीजेपी से है। एक यूटी लेवल के जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं, यूटी स्टेट के बीजेपी के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे, एक 2 बार बीजेपी के MP रहे हैं, एक बार इंडिपेंडेंट और एक बार बीजेपी से। तो मेरा ये मानना है कि आखिर क्या वजह है कि इतने सीनियर लोग, इतने बिल्कुल गवर्नमेंट के करीब लोग, बीजेपी के करीब लोग, जो रूलिंग पार्टी के करीब मैं कहूँगा, तो उनके करीब लोग भी आज इस यूटी से नाखुश हैं, क्योंकि जो यूटी मांग रहे थे वो भी यूटी विधानसभा के बगैर वाली यूटी नहीं मांग रहे थे। और दूसरी बात, लद्दाख का एक बहुत बड़ा सेक्शन इस यूटी को शुरू से ही रिजेक्ट कर रहा था। सरकार ने अपनी मर्ज़ी की पॉलिसीज़ थोपी हैं, इन 6 सालों में अपनी मर्ज़ी से वो सारे डिसीजंस ले रहे हैं। हिल काउंसिल और यूटी के बीच में कोई भी बिजनेस रूल डिफाइन नहीं है, तो ये पूरी तरीके से आइडिया ऑफ यूनियन टेरिटरी जो है वो फेल हो चुका है। हमें लद्दाख के लोगों को, हमारा एक बहुत शॉर्ट सीज़न होता है, 6 महीना कमाने का होता है, 6 महीना घर में रहने का होता है, क्योंकि यहाँ बहुत ठंड होती है। तो हमारे यहाँ हम नहीं चाहते हैं कि एक प्रोटेस्ट का कल्चर डेवलप हो, प्रोटेस्ट करते रहें, आंदोलन करते रहें, हम भी नहीं चाहते। हम चाहते पीसफुली अपनी लाइफ गुजारें। लेकिन 2 चीज़ें जो हमारे को परेशान कर रही है, अभी आपने देखा उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में और जम्मू के अंदर किस तरीके से बाढ़ आई, किस तरह सैलाब आए, किस क्लाइमेट का असर देखा। यही चीज़ें लद्दाख में इससे ज़्यादा हो सकती है अगर यहाँ कोई क्लाइमेट पॉलिसी नहीं बनी, 6 शेड्यूल नहीं मिला, तो ये सारी चीज़ें यहाँ भी इफ़ेक्ट कर सकती है। उसके बाद है लोकतंत्र। जब इतने स्टेट्स में, देश के इतने स्टेट्स में इलेक्शन हो सकते हैं और लोग अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं, तो लद्दाख के लोगों को क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं उनका हक बनता है कि वो डेमोक्रेसी जो है वो डिमांड करें। सर साहब, एक आखिरी सवाल, आगे का लाहेअमल कैसा रहेगा? क्योंकि अभी तक ये नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट था पिछले 4-5 सालों से, 2020 से, लेकिन कहीं ना कहीं अब वायलेंस का जो एक दाग है वो लग चुका है। आगे कैसे ले जाएंगे इस पर सारी? देखिए, अभी तो ले एपेक्स बॉडी के जो हमारे नेता हैं उनसे हम मिलेंगे,
बैठेंगे और कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ बात जो है जल्दी रिज्यूम हो, डायलॉग रिज्यूम हो और ये आगे चले। और वायलेंस जैसी चीज़ की, जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे समाज में कोई जगह नहीं है। यहाँ बहुत पीसफुली ये रीजन रहा है, तो आइंदा भी हम चाहेंगे कि पीस इंश्योर रहे और पीसफुल रहे ये पूरा रीजन, और बातचीत के ज़रिए इन तमाम मुद्दों का समाधान निकले। थैंक यू वेरी मच। बहुत ये शुक्रिया। सज्जाद करगिली, जिनका कहना है कि हम हिंसा के ख़िलाफ़ हैं और चाहते हैं कि बातचीत से ही जो इनके मुद्दे हैं उनका समाधान निकले और लद्दाख में भी डेमोक्रेसी को बहाल किया जाए। कैमरा पर्सन मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, कारगिल।